नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। सामने के अंतर्गत हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अनिल प्रकाश सिंह जी, जो चंदौली में डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में अधिवक्ता न्यास समिति के सदस्य हैं। सर का एक लंबा अनुभव है वकालत के क्षेत्र में और साथ ही समाज में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, समाज में जो घटनाएं हैं, उस पर लगातार आप अपने विचारों को रखते आए हैं। इसलिए आज जो ये वैश्विक महामारी कोरोना जैसी समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है, इन बिंदुओं पर हम आज वकील साहब से बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपकी बातों को, आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना के कारण जो एक समस्या पूरे विश्व के स्तर पर साथ ही हमारा देश भी उससे प्रभावित है, इसके ऊपर आप कुछ अपने प्रकाश डालें कि आखिर ये जो समस्या आई है तो इसका समाधान हम जिस वे में कर रहे हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, इसको और कैसे बेहतर ढंग से करें ताकि हम इससे बच सकें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये ऐसा वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवा इजाद नहीं हुई है, और जब दवा इजाद नहीं हुई है तो उसका बचाव ही एक उपाय है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, उनको हमको 100% फॉलो करना चाहिए। हमारी पहली जिम्मेदारी है जो उन्होंने बताया कि इसको साथ उसका हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए और अपनी सफाई पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, बाहर जरूरत ना हो तो नहीं करिए। हर चीज़ें तो आपके घर पे उपलब्ध हैं, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें दिया गया है, एक सजग नागरिक होने का परिचय देते हुए इसका उसको पूरा पालन करें। निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। एक प्रश्न ये आ रहा है कि कोरोना के बचाव के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है निश्चित रूप से, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से जब हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के अलावा अपने आसपास पड़ोस गली मोहल्ले में जो अपने से बंद पड़े, अपने स्तर से उसको सफाई करें। सब कुछ सरकार के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता और बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नालियाँ, ओपन नालियाँ हैं अपने यहाँ बेगूसराय में, आप उसमें कुछ नहीं मिलता आपको तो मिट्टी का तेल डाल दीजिए। ये सब चीज़ें डाल के, आप ब्लीचिंग पाउडर डाल के और लोगों को जागरूक करके, जो आपके यहाँ वर्कर्स हैं जैसे बर्तन मांजने वाली है, बाई है, दाई है, उनको आप जागरूक करिए, उनको बताइए कि नहीं इसको बार बार हाथ धोना है, कम से कम हाथ 20 सेकंड धोना है, दूरी बना के रखना है, मास्क लगा के चलना है, क्योंकि ये फैलता है खांसने से और काफ़ी दिन तक ये वायरस जिंदा रहता है। कोई भी वायरस जब तक मनुष्य का शरीर नहीं पाएगा तब तक वो एक्टिव नहीं होता है, वो निर्जीव होता है। और एक सुई की नोक पे समझ लीजिए कि लाखों वायरस रह सकते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। वो माने एक ऐसे दुश्मन से हम लोग लड़ रहे हैं जो अदृश्य है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस ही रखना है, क्योंकि उसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। अर्थात हम खुद प्रिकॉशन में हैं और जो हमारे सारे लोग हैं उनको भी हम जागरूक करें, बताएं कि नहीं, ये तुम्हारी भलाई के लिए सरकार कर रही है, सरकार आपकी दुश्मन नहीं है। और देखिए, हर धर्म के साथ एक आपात धर्म होता है। जब आपके ऊपर आज क्या स्थिति है, आज सारे मंदिर के दरवाजे बंद हैं, वेटिकन सिटी बंद है, मस्जिद बंद है, लेकिन कुछ लोग जो मतलब नासमझ लोग हैं, जो रिजिड हैं, जो जाहिल हैं कि नहीं साहब हमें ये तोड़ना है, हमको वो करना है, हम इकट्ठा होंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और सरकार को अपनी बात मनवानी चाहिए। कानून संविधान ने दिया है, कानून दिया है और कानून का इम्प्लीकेशन होना चाहिए, और उसको इम्प्लीकेशन जो करती है वो पुलिस ही करती है। सबसे लोअर तबके पे वो सिपाही हमारा करता है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराता है। अब आप जब नहीं मानोगे तो सख्ती ज़रूरी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी
क्योंकि देखिए पुरानी कहावत है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर जीवन में अनुशासन का महत्व नहीं है तो बेकार है। अनुशासन का रहना बहुत जरूरी है और दंड का भय होना जरूरी है। कानून का भय होना चाहिए। कानून का भय नहीं रहेगा तो कोई भी अराजकता फैल जाएगी। जब आपकी बातों से मुझे एक बात याद आ रही है कि इफ वी वांट चेंज द बेस्ट प्लेस फ्रॉम यू, अर्थात अगर हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, सुधार देखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करिए। और हर व्यक्ति अगर देश का इस परिस्थिति में स्वयं को अगर संयमित कर ले, स्वयं को अगर इस नियम के साथ आबद्ध कर ले, तो निश्चित रूप से इसको हम इस पर विजय चाहिए। और उसको इम्प्लीकेशन जो करती है वो पुलिस ही करती है। सबसे लोअर तबके पे वो सिपाही हमारा करता है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराता है। अब आप जब नहीं मानोगे तो सख्ती जरूरी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि देखिए पुरानी कहावत है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर जीवन में अनुशासन का महत्व नहीं है तो बेकार है। अनुशासन का रहना बहुत जरूरी है और दंड का भय होना जरूरी है। कानून का भय होना चाहिए। कानून का भय नहीं रहेगा तो कोई भी अराजकता फैल जाएगी। जब आपकी बातों से मुझे एक बात याद आ रही है कि इफ वी वांट चेंज द बेस्ट प्लेस फ्रॉम यू, अर्थात अगर हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, सुधार देखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करिए। और हर व्यक्ति अगर देश का इस परिस्थिति में स्वयं को अगर संयमित कर ले, स्वयं को अगर इस नियम के साथ आबद्ध कर ले, तो निश्चित रूप से इसको हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से सर आपकी बातों से लगा कि जो छोटे छोटे प्रयास हमारे हैं वो इस महामारी से हमें बचा सकते हैं। एक प्रश्न लगातार ये आ रहे हैं कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, पुलिस का जो व्यवहार है, क्योंकि एक तरह से बड़ा कंट्राडिक्शन सा बना हुआ है कि हमारे कुछ जरूरत की चीजें हमें लेनी है और फिर पुलिस का पहरा है। ऐसे बीच हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है और पुलिस कैसे अपना काम करे? क्योंकि आप कानून के ज्ञाता है सर, तो हम क्योंकि पुलिस उस कानून से जुड़ी हुई है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ऐसी परिस्थिति में पुलिस को कैसी भूमिका होनी चाहिए और जन सामान्य को कैसी भूमिका? देखिए पुलिस की भूमिका तो आपने और हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह से पुलिस भूमिका निभा रही है, गरीब लोगों को भोजन पहुंचा रही है, जो जरूरतमंद उनको सामान दे रही है, सब चीजें बंटवा रही है और हर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है, तो देखिए वो भी तो इंसानी है। जब आप उसकी बात आपसे बार बार कहेगा, बार बार आप नहीं मानोगे, तो बट नेचुरल उसको सख्ती करनी पड़ेगी। जब आपको समय दिया होगा कि 6 से 10 तक आप अपनी जरूरत की चीजें ले लीजिए, तो आप आराम से ले लीजिए। तो 10 बजे के बाद फिर जिनको कार्य नहीं है, जो आवश्यक सेवा में है, उनसे तो कोई विवाद पुलिस वाले करते नहीं। अपना आई कार्ड दिखाइए, अपना जाइए, अपना काम करिए। उन्हें पास बना हुआ है। पास नहीं भी है तो उनका आई कार्ड ही पास है। जैसे रेलवे का काम चल रहा है, रेलवे का काम तो बंद नहीं है, बिजली विभाग का काम चल रहा है, जो एसेंशियल सर्विस है, आवश्यक। अब जैसे उसकी आड़ में क्या हो रहा है, कुछ लोग जैसे अब कोयला एसेंशियल उसमें नहीं है, लेकिन लोग धीरे से कोयले की भी ढुलाई कर रहे हैं। जैसे हमारे मीडिया कर्मी हैं भाई, उनका काम है, आप घर में बैठो ना, वो तो रिपोर्टिंग आपके लिए कर ही रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि आपके शहर में क्या हो रहा है। अब आप शौकिया देखना चाहते हो कि शहर में कैसा हो रही है, सब चीजें बंटवा रही है और हर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है, तो देखिए वो भी तो इंसानी है। जब आप उसकी बात आपसे बार बार कहेगा, बार बार आप नहीं मानोगे, तो बट नेचुरल उसको सख्ती करनी पड़ेगी। जब आपको समय दिया होगा कि 6 से 10 तक आप अपनी जरूरत की चीजें ले लीजिए, तो आप आराम से ले लीजिए। तो 10 बजे के बाद फिर जिनको कार्य नहीं है, जो आवश्यक सेवा में है, उनसे तो कोई विवाद पुलिस वाले करते नहीं। अपना आई कार्ड दिखाइए, अपना जाइए, अपना काम करिए। उन्हें पास बना हुआ है। पास नहीं भी है तो उनका आई कार्ड ही पास है। जैसे रेलवे का काम चल रहा है, रेलवे का काम तो बंद नहीं है, बिजली विभाग का काम चल रहा है, जो एसेंशियल सर्विस है, आवश्यक। अब जैसे उसकी आड़ में क्या हो रहा है, कुछ लोग जैसे अब कोयला एसेंशियल उसमें नहीं है, लेकिन लोग धीरे से कोयले की भी ढुलाई कर रहे हैं। जैसे हमारे मीडिया कर्मी हैं भाई, उनका काम है, आप घर में बैठो ना, वो तो रिपोर्टिंग आपके लिए कर ही रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि आपके शहर में क्या हो रहा है। अब आप शौकिया देखना चाहते हो कि शहर में कैसा सन्नाटा लग रहा है, तो सन्नाटे में जरा बाइक चलाएं, जरा कार चलाएं, जरा भोपाल टाइप करें, तो ये सब चीजें गलत है। भाई आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, आपको कानून का पालन करना चाहिए। आज देखिए कानून का पालन न करने के कारण पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल विस्फोटक हो चुकी है और वो कोरोना वहां विस्फोट करेगा
और इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा रामबाण यही है कि अपने घर में रहिए, संयम से रहिए, योगा करिए, आप अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए, कसरत करिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं उनको देखिए, अपना टाइम पास करिए, परिवार में समय दीजिए। वैसे आपको हमेशा रहा कि भाई हमारे पास समय नहीं है, परिवार में समय नहीं, अब समय है, आपका परिवार में समय दीजिए। निश्चित रूप से वकील साहब की बातों से ये निहितार्थ निकल रहा है कि हमें जो ये समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करें, हम अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ रचनात्मक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करके इसका सदुपयोग करें, और इससे दोनों तरफ फायदे होंगे। एक तरफ तो जो सरकार चाह रही है कोरोना की चेन तोड़ने की, उससे भी हम उस पर भी सफल हो जाएंगे, और एक तरफ से हम क्रिएटिव करके हम अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सर थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे संविधान में जो महामारी है इसको लेकर के कोई कानून, कोई एक्ट नहीं बना? देखिए, ये आज़ादी के पहले ही हमारे यहाँ कानून बना, वो महामारी अधिनियम 1897। अच्छा जी, 1800 अंग्रेजों के जमाने, आज़ादी के पहले। हाँ, और उसमें सेक्शन 3 में जो है वो पेनाल्टी दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति महामारी फैला रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो मजबूत करिए, कसरत करिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं उनको देखिए, अपना टाइम पास करिए, परिवार में समय दीजिए। वैसे आपको हमेशा रहा कि भाई हमारे पास समय नहीं है, परिवार में समय नहीं, अब समय है, आपका परिवार में समय दीजिए। निश्चित रूप से वकील साहब की बातों से ये निहितार्थ निकल रहा है कि हमें जो ये समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करें, हम अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ रचनात्मक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करके इसका सदुपयोग करें, और इससे दोनों तरफ फायदे होंगे। एक तरफ तो जो सरकार चाह रही है कोरोना की चेन तोड़ने की, उससे भी हम उस पर भी सफल हो जाएंगे, और एक तरफ से हम क्रिएटिव करके हम अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सर थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे संविधान में जो महामारी है इसको लेकर के कोई कानून, कोई एक्ट नहीं बना? देखिए, ये आज़ादी के पहले ही हमारे यहाँ कानून बना, वो महामारी अधिनियम 1897। अच्छा जी, 1800 अंग्रेजों के जमाने, आज़ादी के पहले। हाँ, और उसमें सेक्शन 3 में जो है वो पेनाल्टी दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति महामारी फैला रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी जो सजा है वो 188 आईपीसी में जो सजा है वही सजा उसको दी जाएगी। मतलब ये पहले का कानून, ये सिस्टम पहले से जी, ये मैंने बताया ना आपको, 1897 का ही है, 1897 का ही है, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और उसमें पेनाल्टी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 है जी, लेकिन वो खुद में पेनल सेक्शन नहीं है, तो ये कह दिया कि जो 188 आईपीसी में जो सजा है वो इक्विवेलेंट, उतनी ही सजा होगी, यानी 6 मंथ वो सजा है, आर फाइन आर बोथ। ये जो आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है जनमानस में इसकी जो इसका प्रचलन या इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम लोगों के बीच है। निश्चित रूप से जब हम परिस्थितियों से घिरे होते हैं तो हमें भारतीय संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, हर चीज को लेकर के उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप जैसे लोग ही इस तरह की जानकारियों को लोगों के बीच लाएंगे। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद सर। एक प्रश्न और है कि आज जब पूरा देश इस समस्या से ग्रसित है, एक तरफ हम बचाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रोज कमाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम जनसंख्या पूरा देश इस समस्या से ग्रसित है। एक तरफ हम बचाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रोज कमाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम जनसंख्या रोज कमाकर खाने वाली है। ऐसे बीच सर एक बड़ी समस्या उभर के आई है कि जो मजदूर वर्ग है उसके सामने खाने की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसे इस परिस्थिति में हम एक सजग नागरिक होने के नाते, एक सक्षम नागरिक होने के नाते उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं? भाई, अगर आप सक्षम हैं तो आपसे जो जुड़े लोग हैं, जैसे आपका अखबार वाला है, आप उसको 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। आपके यहाँ जो बाई साफ करती है उसे आप दे दीजिए, वो नहीं आ रही तो भी उसको मदद कर दीजिए। जो आपको खाना पकाने वाली है, इस तरह से फिर आपसे जो जुड़े हुए जैसे बार्बर है, ये है, तो
हर आदमी अपने स्तर से कर रहा है और इस महामारी में देश ने एकजुटता का परिचय दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने दिल खोल के खर्च किया है, कुछ लोग उसका बेजा फायदा भी उठा ये गलत कर रहे हैं। अब वो डिमांड करते हैं कि साहब नहीं हमको नॉनवेज खाना दीजिए, नहीं ये सब चीजें थोड़ा ये मतलब आज हमें अपने मानव धर्म का निर्वहन करना, मानव धर्म अभी तक जिन भी धर्मों को मानते रहे वो ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति में अपने अपने मानव धर्म का निर्वहन करते जो हमसे जुड़े लोग हैं कम से कम उनके तक भी हम अपनी कोशिशें पहुंचा पाए, उनकी सहायता कर पाए। सबसे पहले राष्ट्र है, निश्चित सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद राष्ट्र के बाद अपना प्रदेश है, प्रदेश के बाद फिर अपना परिवार है, परिवार के बाद फिर हम हैं। तो जो समाज की इकाई बनी हुई है, व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र में भाई देखिए हर जगह कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग मुट्ठी भर उनको चिन्हित करने की जरूरत है और उनकी भर्त्सना करने की जरूरत है निश्चित रूप से। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स नेताओं को छोड़ के इस समय एकजुट रहते हुए जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनको कहना चाहिए नहीं तुम गलत कर रहे हो, गलत को गलत कहिए, सामर्थ होना चाहिए। और ये चीज नहीं है कि नहीं हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। देखिए अगर पहले राष्ट्र बचेगा तो हम बहुत राजनीति करेंगे और राष्ट्र ही हमारी पहचान है। आज जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, कल तक जितने आईटी सेक्टर के लोग थे वो मांग करते थे कि साहब हमको विदेश जाना है, हमारा वीजा बन जाए, हम अमेरिका जाए, आज सब मांग कर रहे हैं कि हमको भारत आना है। तो हमारे भारत ये तो देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है जो इतनी बड़ी आपदा से बहुत अच्छा निर्णय लेके, लॉकडाउन का निर्णय लेके, ठीक है परेशानियां होती हैं लेकिन उसको समस्या समाधान